तो राधे राधे एवरीवन। जैसा कि आप सबने सुना है, मेरे बच्चों ने डिमांड कर दी है पोहे की, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे पोहा बनाने के लिए। तो हम भी आ गए अपने पोहे बनाने के प्रोसेस पे। कढ़ाई में तेल डालने के बाद हींग जीरा डाला, राई सरसों डाला, उसके बाद चॉप करी हुई अनियन और कैप्सिकम डाल के सौटे कर लिया। देन टमाटो भी डाल दिया और अच्छे से इसे भून लिया। और पोहा जो है, अगर आप खिला खिला पोहा चाहते हैं तो इसे आप बिल्कुल भी भिगोकर ना रखें, तुरंत धोकर तुरंत डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा खिला खिला पोहा बनकर रेडी होगा। टमाटो के साथ ही हमने हल्दी, नमक, मिर्च, बेसिक मसाले जो होते हैं और थोड़ा सा अमचूर पाउडर या चाट मसाला वो भी डाल दिया था। और मूंगफली के दाने मेरे पास थे नहीं, तो हमने नमकीन में से निकाल के डाल दिए थे थोड़े से, और हरा धनिया डाल दिया। ये देखिए झटपट से पोहा बनकर रेडी हो गया। मेरे बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मम्मा पोहा बनाओ, तो हमने सोचा आज बना ही लेते हैं। इनके सामने ऑप्शन रखते हैं कि मटर की चाट या पोहा, तो बच्चों ने कहा पोहा, तो हमने कहा चलो पोहा बना देते हैं। और चिक्की रानी ट्राई करने आएंगे, इतनी देर हो गई, बना क्यों नहीं। और आलू मटर जो हमने इसमें डाले हैं पोहे में, वो हमने दूसरे पैन में हल्दी और नमक डाल के हल्का सा गला लिए थे, उसके बाद ऊपर से डाल दिए, क्योंकि इसमें पानी तो पड़ता नहीं है। तो आलू और मटर किस तरह से गलते, ये भी दिक्कत की बात है ना, कि फिर हमने इसीलिए अलग से पैन में एक नमक और हल्दी डाला, आलू काट करके डाले बारीक बारीक से, और मटर डाल के इसे पका लिया। जब गल गया तो ऊपर से डाल दिया पानी निकाल के। बच्चे हमारे नाश्ता कर रहे हैं, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, हम सब ने भी कर लिया। उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया, क्योंकि जब तक इनको बैठाएंगे नहीं, ये बैठेंगे नहीं। अभी तो ये लोग बाहर बैठ के टीवी देख रहे थे, बहुत मुश्किल से हमने इनको पढ़ने के लिए बैठाया। बोल रहे थे आज संडे है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर लो, फिर आज टीवी भी तो चलेगा, क्योंकि हम बच्चों को केवल संडे टू संडे टीवी देखने के लिए देते हैं, और दिन नहीं देखते बिल्कुल भी। बस फ़ोन भी नहीं देखते हैं, बस खेल कूद करते हैं और छोटा मोटा घर का काम करवा लेते हैं, हेल्प वगैरह कर देते हैं। और सुबह हमने कपड़े भी धोए थे, थोड़े कपड़े नहाने से पहले धो लिए थे, थोड़े बाद में। अब पोहा तो बना लिया था नाश्ते में, फिर टेंशन हुई अब लंच में क्या बनेगा, तो हमने सोचा चलो तोरी बना लेते, बहुत दिन से रखी हुई थी तोरी। तो हमने अपनी तोरी और करेले निकाल लिए। करेले भी रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, तो आज हम इन्हें भरवा करेले बनाएंगे। मतलब इसमें अनियन वगैरह नहीं डालेंगे, केवल हल्का सा कट लगा के इनको धोने के बाद इसमें नमक ऐड करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि इनका कड़वापन है जो थोड़ा सा वो निकल जाए। इनको हमने चीर के कट कर लिया, मतलब बीच में से चीर लिया और इनको खोल लिया। उसके बाद इसमें नमक लगा के इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। देन तब तक तोरी हम अपनी कट कर लेंगे, क्योंकि तोरी भी बनानी है साथ में। और हमारे ऊपर कपड़े भी धुल रहे हैं, थोड़े हमने कपड़े धो लिए थे नहाने से पहले, सारा काम फिनिश कर लिया था, तो थोड़े कपड़े भी धो लिए थे, थोड़े हमारे धुल रहे हैं, वो रह गए हैं सुखाने के लिए। तो हमने सोचा पहले तोरी कट करके छौंक देते हैं, उसके बाद कपड़े धोने के प्रोसेस पे जाएंगे। अब बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे हैं, चिक्की रानी बोर हो गई तो आ गई किचन में और मुँह बना रही है तोरी देख के, कह रही हैं तोरी। क्योंकि बच्चों को हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं, मतलब इनको तो हरी सब्जियां देख के ऐसा लगता है कि खाना ही ना खाएं। लेकिन हमने कहा खा लेना थोड़ा थोड़ा, फिर भी हमने खिला दिया था इनको दोपहर में। कह रही थी मेरा पोहे से पेट भर गया, अब हम नहीं खाएंगे। लेकिन खाएंगे तो हैं, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए टीवी चलेगा ना तो कहेंगे मम्मा खाने लिया। जब तक हम किचन में काम करते हैं, चिक्की रानी हमें सारा ऑब्जर्व करती हैं कि मम्मा कैसे कर रही हैं। बहुत इंटरेस्ट है किचन के काम में। और यहाँ टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हमने करेले को कुकर में डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया। आधा ग्लास पानी डाल दिया, और नमक तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और धुले हुए करेले थे, तो इनका जूस जो निकलेगा उबला हुआ पानी कड़वेपन का, तो वो आप चाहें तो पी सकते हैं। हमारे मायके में हमारी मम्मी नमक डाल के पी लेती है, नमक अगर पड़ के बॉयल नहीं हुए होते तो। इधर हमने मखाने भी रोस्ट कर दिए थे, क्योंकि बच्चे शाम को स्नैक्स में मखाने और फ्रूट्स ही खाते हैं। अब गर्मी आ गई है, फ्रूट्स खाएंगे और मखाने खाएंगे और जूस या शेक बनाकर पियेंगे, क्योंकि शाम को जब बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद ही इनको भूख लगती है, और लंच तो स्कूल से आने के बाद कर ही लेते हैं। तो हमने मखाने भी रोस्ट कर दिए। उधर हमारे कपड़े धुल रहे हैं, तो मेरे को चिंता हो रही कि कपड़े धुल चुके हैं, हम जाके फटाफट से मशीन से चेंज करके आएँ। लेकिन चिक्की रानी हमारे आसपास ही घूमती रहेंगी। हमने इनसे मशीन जो है वो 15 नंबर पर करवाई है, क्योंकि मशीन बंद हो गई थी चलते चलते। हमने कहा तुम करके आओ मशीन एक बार, और कपड़े घूमेंगे। और इधर मखाने भी रोस्ट हो गए, हमने तोरी छौंक दी थी। जब मखाने रोस्ट हो जाएंगे और करेले बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद करेलों में मसाला भर के हम इन्हें भूनेंगे। इधर हम कपड़े निकालने के लिए आ गए, और हमने कपड़े निकाले सारे। और आज हमने डोर मैट, शूज़, स्लीपर सारे धो दिए, क्योंकि डोर मैट्स बहुत गंदे हो जाते हैं, पैर पे लग लग के। लास्ट में डाल दिए थे। शूज़ अपने जो मेरे वॉक वाले शूज़ हैं वो कपड़े के हैं, और जो डोर मैट्स हैं वो हमने ब्रश से रगड़ दिए थे हाथ से। और छत पर सुखा के आ गए कपड़े। एक बार के ये सूख जाएंगे, फिर दोबारा डाल के आएंगे, ये उतार के लेके आएंगे, क्योंकि इस समय धूप तेज़ होती है और कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ज़्यादा देर तक धूप पे पड़े रहते हैं तो इनका कलर भी उड़ जाता है। तो हम 1-2 घंटे में ही कपड़े छत से
उतार लाते और दूसरे डाल के आ जाते हैं। कपड़े लेके आ गए। चिक्की रानी बोली मम्मा भूख लग रही, रोटियां भी सेक दो। हमने फटाफट से बच्चों के लिए रोटियां सेक कर दी और चिक्की रानी इतनी चटोरी है, कह रही थी एक करेला दे दो और दाल नहीं लूँगी। रात की दाल भी रखी हुई थी, अपने आप छाछ बना ली, बोली एक अनियन भी ले लूँ। देखो ये अनियन चुरा रही है, बहुत अनियन पसंद हमने मना की, हमने कहा अनियन रहने दो, क्योंकि मेरे को अब अनियन अच्छी नहीं लगती। मेरे को क्या मतलब किचन में अनियन कटती है ना तो स्मेल सी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना तभी हम काटते हैं, वरना नहीं काटते हैं। थोड़ी देर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, रील्स वगैरह बनाई। फिर शाम को बच्चे बोले मम्मा पार्क चलो वॉक करने। शाम को 5 बजे हम लोग वॉक करने के लिए नीचे आए और बच्चे रेडी थे, लेकिन मेरा बेटा कह रहा था कि मैं शॉप पर जाऊंगा, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। हमने कहा नहीं, शॉप पर नहीं जाना है, पार्क में जाके थोड़ी देर रनिंग करना, क्योंकि रनिंग करने से बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और स्टेमिना भी बढ़ता है। लेकिन बच्चे ये बात कहाँ समझते हैं, वो तो वही काम करते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। जो उनके पेरेंट्स बताते हैं वो सोचते हैं ये काम गलत है, लेकिन हमने तो ठान ली है कि जब तक बच्चे छोटे हम तो उनसे अपनी मनमर्जियाँ करवाएंगे, क्योंकि बड़े होके तो इन्हें अपनी मनमर्जियाँ करनी हैं। तो हम खाने के लिए, पीने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, हर चीज़ के लिए अपनी ही चलाते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों को बुरा लगता है, हम कहते हैं लगता है तो लगता रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े हो जाएंगे फिर अपनी मर्ज़ी से खाएंगे पिएंगे, और घर का खाना इतना खाते भी नहीं है। गाय की रोटियां थी, हमने वो भी टांग ली स्कूटी पे और हम लेके आ गए इन्हें पार्क में, क्योंकि पार्क में बहुत सारी गाय रहती हैं आसपास पार्क के बाहर, तो हम उनको खिला देते हैं गाय की रोटी। डेली हम इकट्ठी कर लेते हैं एक एक करके, तो जब वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो इनको इकट्ठा करके ले आते हैं। अब बच्चे जा रहे थे मेरे साथ पार्क में और साथ साथ बोल रहे थे मम्मा लौटते टाइम एक एक आइसक्रीम खिला देना। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं आइसक्रीम, क्योंकि पसीने के बाद जब पसीना आता है उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं तो कोल्ड होने का डर रहता है। मेरे साथ तो यही होता है, अगर हम पसीने में ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह खा लें तो कोल्ड हो जाता है, गले में खराश भी हो जाती है। तो हमने आइसक्रीम के लिए मना कर दिया। हमने कहा शाम को खिला देंगे, शाम को आज पार्टी कर देंगे। मेरे बच्चों को वैसे भी शेक वगैरह बहुत पसंद है, तो हम घर पर ही इनको बनाना शेक या मैंगो शेक, जो भी ये शेक बताते हैं बोलते हैं, हम इनको बना के दे देते हैं। देन बच्चे खेलने लगे, हमने भी अपनी 1 घंटे की वॉक कंप्लीट की। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा थी पार्क की, और ऐसा लग रहा था मतलब दौड़ लगा ले, लेकिन दौड़ नहीं लगाई 1 घंटे की वॉक एंजॉय की, बहुत अच्छा लग रहा था ठंडी ठंडी हवा के साथ। फिर बच्चे बोले मम्मा चलो घर पे, बहुत टाइम हो गया। हमने कहा चलो अच्छा, क्योंकि रास्ते से हमें फ्रूट्स भी लेने हैं, और हम लोग चल दिए। चिक्की रानी स्पेशली कह रही थी कि मम्मा चलो, क्योंकि चिक्की रानी को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग चले और ये देखो रास्ते में हमें क्या दिखा, कोई पहचान पाया ये क्या है? ये है मोर, और ये कुहू कुहू बोल रहा था। मतलब हमने जूम करके फ़ोटो लिए, कितना प्यारा, इतनी आवाज़ अच्छी लग रही थी इसकी। मेरा तो मन कर रहा था ये उड़ के दिखाए। हमने बहुत देर तक वेट किया, कैमरा लेके इसके पास, इसके सामने खड़े रहे। ये स्कूल की एक छत पर बैठा हुआ था, लेकिन ये नहीं उड़ा। उसके बाद हम लोग कब तक वेट करते, घर पे आ गए और फ्रूट्स वगैरह ले लिए रास्ते से, क्योंकि फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे। थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब 5-7 मिनट। उसके बाद हमने कहा चिक्की अब तुम्हें सारे फ्रूट्स ऊपर ले आना, क्योंकि हमें बहुत तेज़ की प्यास लग रही है। फ्रूट्स का वजन 5-6 किलो था, तो हमने वहीं पर रख दिए। हमने कहा जीना लेके इनको नहीं जाएंगे, थक गए बहुत ज़्यादा। और हम ऊपर आके हमने पहले तो खूब सारा पानी पिया। उसके बाद चिक्की हमारे सारे फ्रूट्स ऊपर लेके आ गई थी। सारे फ्रूट्स वॉश करके रख दिए हमने। फ्रूट वॉश करते करते हम अपने बेटे को डांट भी रहे थे कि जाके पढ़ाई कर लो, बहुत देर हो गई, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। मेरे बच्चे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे मम्मा आपने पार्टी नहीं की, मतलब कोई भी देसी फूड की पार्टी। इंडियन फूड मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें भी। हमें बिल्कुल भी इटालियन या चाइनीज़ फूड पसंद नहीं है जितना इंडियन फूड पसंद है। तो आज बच्चों ने डिमांड की थी काफ़ी टाइम बाद, तो हमने बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ प्लान किया है। लेकिन उससे पहले बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमने उनको डांट के पढ़ाई करने के लिए बैठा दिया है। फ्रूट्स सारे हमारे वॉश हो गए। इतनी देर में मेरी बड़ी वाली बेटी आ गई है टिक्की लेके, क्योंकि मेरे बच्चों ने डिमांड की थी आज मम्मा आज टिक्की खिलाना। मतलब घर पे बनाते तो टाइम लगता है, तो हमने सोचा चलो आज मार्केट की मंगा लेते हैं। तो हमने बच्चों के लिए टिक्की मंगाई, उनको टिक्की खिलाई। बच्चे खा के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो मेरा बेटा कह रहा था मैंने पढ़ाई नहीं की फिर भी मुझे मिलेगी, और ये डांस कर रहा है खुशी में। हमने कहा डांस के साथ साथ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। फिर जो कूड़े की बाल्टी होती है, डस्टबिन जो होता है हमारा, फुल हो गया था। हमने कहा इसे नीचे डाल के, और मेरा बेटा ही हमेशा डाल के आता है, कहता है मैं क्या लेबर हूँ, मैं क्या नौकर हूँ, मैं क्या मजदूर हूँ। लेकिन हम कहते हैं बेटा काम करने वाला कोई भी लेबर मजदूर नौकर नहीं होता, जो बच्चे काम करते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं। नीचे बड़ा वाला डस्टबिन रखा है, उसमें ही हम सारे फ्लोर का कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, और सुबह जो कूड़ा लेने वाले भैया आते हैं उनको दे देते हैं। चिक्की रानी यहाँ मेरे से लड़ रही हैं कि पहले मैं चेंज करके आऊँगी उसके बाद टिक्की खाऊँगी। हमने कहा पहले खा लो,
फिर चिक्की रानी ने अपनी टिक्की अच्छे से एंजॉय की बैठ के, और बोली ऐसा लग रहा है धीरे धीरे खाऊं ताकि ख़त्म ना हो। हमने कि ओहो वैसे तो तुम बहुत ज़्यादा खाने वाली हो। बच्चों ने अपनी टिक्की पार्टी एंजॉय की, पर हम अपनी चाय की पार्टी नहीं छोड़ सकते थे। हमने अपने लिए चाय बनाई, हाँ टिक्की भी खाई थी, पर चाय के आगे सब फेल है, चाय नहीं छोड़ सकते थे। बच्चे खुश होकर मेरे को थैंक यू बोल रहे थे और कह रहे थे मम्मा थैंक यू पार्टी के लिए, क्योंकि हम मार्केट का फूड जो होता है कभी कभी मंगाते हैं, ज़्यादा नहीं मंगाते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।